life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Mirror so foggy, but I've never seen. अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये सुबह सुबह तकरीबन 5 बजे आज मैं उठ गई थी क्योंकि हुदा की ऑनलाइन क्लास थी, तो मुझे उसको उठाना था और उसको रेडी करना था, लेकिन उसके साथ ही मेरा भी उठ गई और बस फिर मुझे उन दोनों को देखना पड़ा और मेरा ने भी साथ ही उसके वही कुछ करना होता है जो खुदा ने करना होता है। तो बस यहाँ पर उसको फ़्रेश करने को मैंने कहा कि जल्दी से फ़्रेश हो जाओ खुदा, और बस फिर मैं नाश्ता बनाती हूँ क्योंकि तुम्हारी ऑनलाइन क्लास है। तो बस ये जल्दी से मैंने नाश्ता बनाना शुरू किया है। आज जल्दी वाला नाश्ता जब भी मुझे बनाना हो तो मैं फ्रेंच टोस्ट ही बनाती हूँ और अपने लिए चाय। तो बस मैंने जल्दी से ये फ्रेंच टोस्ट बनाना शुरू किए थे और साथ में अपने लिए चाय बनाई थी। तो फ्रेंच टोस्ट बनाने की रेसिपी मेरी बड़ी सिंपल सी होती है। मैं उसमें शुगर और थोड़ा सा मिल्क ऐड करके एग के अंदर, तो उसमें 1 पिंच में सॉल्ट की डाल लेती हूँ। उससे बड़ा मज़ेदार सा ना टेस्ट आता है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी मीठा सा नहीं होता। तो बस चाय मेरी कोशिश होती है कि अच्छे तरीके से पकी हो, क्योंकि मुझे चाय का जो है ना मतलब अब वो कहते नहीं चस्का पड़ गया हुआ है। तो बस जल्दी से मैंने चाय बनाई और टोस्ट बनाए बच्चों के लिए, और बस फिर मैंने उन्हें उससे नाश्ता करवाया जल्दी से। अच्छा, मैं बच्चे जो है ना मेरे हल्का सा शुगर के साथ लेते हैं फ्रेंच टोस्ट, अगर उसमें उनको चीनी कम लग रही है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शुगर ऐड नहीं करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच जो है वो मैं शुगर का ऐड करती हूँ। तो उन्हें चीनी कम लगती है तो फिर वो शहद साथ ले लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैं चाय डाल रही हूँ और जल्दी से फटाफट वाला नाश्ता जो है वो मैंने किया और बच्चों को करवाया। हुदा ने तो बस एक ही टोस्ट खाया था और क्लास के लिए बैठ गई थी, लेकिन ये था कि उसकी क्लास जो है ना वो आज पोस्टपोन हो गई थी, उसकी क्लास नहीं हो सकी थी आज। तो बस उसने पढ़ना शुरू किया हुआ था और मैंने जैसे ही उससे पूछा पढ़ रही हो, तो उसे मस्तियाँ सूझ गई थी। हुदा को आजकल बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लग गई है। उसको ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो अभी ये नया मतलब मैंने चैनल जो है वो बनाया है, तो मुझे खुद इतना वो नहीं हो रहा होता, लेकिन हुदा मुझे मोटिवेट कर रही होती है कि मम्मा चलें आपने आज व्लॉगिंग नहीं करनी, मम्मा कब व्लॉगिंग करेंगी, और इस तरह से। तो बस बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम मैनेज करना मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि ज़रूर करूँ डेली ही। तो मेरा भी बस वही काम करती रहती है जो हुदा कर रही है। अगर हुदा पढ़ रही है तो मेरा ने पढ़ना है, अगर हुदा खा रही है तो मेरा ने खाना है, अगर हुदा ब्रश कर रही है तो मेरा ने भी करना है, अगर हुदा मेरे साथ मॉपिंग या क्लीनिंग में हेल्प कर रही है तो मेरा ने भी वही काम करना है। तो मैंने उसको भी एक नोटबुक और पेंसिल देके बिठा दिया था कि चलें आप भी पढ़ें, और बस उसने भी पढ़ना शुरू किया हुआ था। पढ़ना कम और खेलना ज़्यादा था। तो बस ऐसे ही, और दोपहर का टाइम हो गया था और मैंने सोचा था कि चलो मैं आज पुलाव बना लेती हूँ। चिकन पुलाव बनाने की जो है मैंने तैयारी शुरू की थी कि चिकन पुलाव बनाती हूँ। एक्चुअली मेरे बच्चे जो है ना वो बिरयानी नहीं खाते शौक़ से, उसके अंदर वो एक्स्ट्रा वो जो डलते हैं ना, मतलब साबुत गरम मसाला वगैरह अगर डाला हो तो मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। खुदा तो इनफैक्ट इतने फ़नी नाम निकालती है कि मामा इसके अंदर आपने प्लांट डाल दिया। अगर मैं जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है बे लीफ मैंने अगर अंदर डाल दूँगी, या मैं कुछ वो दालचीनी या कुछ वो इलायची वगैरह डालती हूँ, तो वो मुझसे पूछती है मम्मा ये क्या चीज़ आपने अंदर डाल दी है, आपने अंदर प्लांट्स डाल दिए हैं। फिर वो लौंग को बोलती है कि आपने अंदर माइक डाल दिया है। तो काली मिर्ची भी उसको बॉल्स लग रही होती हैं, ब्लैक बॉल्स छोटे से, मम्मा ये क्यों डालती हैं आप अंदर, ये मेरे मुँह में आते हैं। तो बस बच्चों के साथ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है हैबिट आपकी। आप जितने मर्ज़ी चटखारेदार खाने आपको पसंद हो, लेकिन बच्चों के साथ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो बस यहाँ मैंने अब सारे इंग्रेडिएंट्स सेट कर लिए थे और अब मैंने ये पेस्ट बनानी शुरू की थी अदरक और लहसुन की, क्योंकि पेस्ट फॉर्म में ही बच्चे जो है ना उनके मुंह में नहीं आती चीज़ें और वो खा सकते हैं मेरे ख़्याल के मुताबिक। तो मैं हमेशा से सब चीज़ों की पेस्ट बना लेती होती हूँ। टोमेटोज़ की पेस्ट नहीं बनाती सिर्फ, हालांकि टोमेटो भी हुदा नहीं खाती है भाई, लेकिन मजबूरन चारों ना चार अब डालने तो हैं ना कुछ तो स्पाइसेस भी मैं बहुत कम डालती हूँ, मतलब मिर्च मसाले इतने ज़्यादा नहीं डालती हूँ। बच्चों से पहले फिर भी मतलब जो भी मैंने करने तो होते थे ना ये चटखारे वो सब कर लेते हैं, लेकिन बच्चों के साथ मैनेज करना मुश्किल होता है। जो पेरेंटहुड इन्जॉय कर रहे हैं उनको पता होगा ये सब चीज़ें कि भाई मैं जो कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ। इनफैक्ट हमने आइसक्रीम या गोलगप्पे भी खाने हो ना तो हम बच्चों के सोने का इंतज़ार करते हैं कि कब बच्चे सोएं और कब हम आइसक्रीम खाएँ गोलगप्पे खाएँ। तो बस कमिंग बैक टू द पुलाव, मैं इसको बिरयानी नहीं कहती होती, तो उसको लेयर्स वाली बिरयानी भी नहीं पसंद भाई। वो कहती मम्मा वो ना राइस मुझे मज़े के नहीं लग रहे होते, मुझे उनमें टेस्ट नहीं आता। एनीवेज़, तो बस ये मैंने अदरक लहसुन का भी जो पेस्ट बनाया है वो मैंने अंदर डाल दिया है, और इंग्रेडिएंट्स चूँकि सारे आपके सामने मैंने डाले हैं और बड़ा सीधी सी रेसिपी है जैसे आप बनाते हैं, तो मैं इस रेसिपी को क्या शेयर करूँ। तो बस ये है कि यहाँ पर मैं सॉल्ट और सारी चीज़ें डाल दूँगी, और बिरयानी अपनी मैंने कोशिश मैंने करनी है कि जल्दी बन जाए, क्योंकि अदील के आने से पहले मुझे खाना रेडी करना होता है।
क्योंकि वो जब ऑफिस से आते हैं तो उन्हें भूख लगी होती है बहुत ज़्यादा सख्त किस्म की, क्योंकि नाश्ता प्रॉपर वो करके नहीं जाते हैं, तो बस फिर उनको जल्दी से खाना चाहिए होता है। तो ये मैं थोड़े से साबुत मसाला डाल रही हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि हुदा की प्लेट में मुझे सारा निकाल के देना पड़ता है। तो बस बिरयानी मसाले के बगैर तो बिरयानी जो है ना वो अधूरी ही रहती है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास बिरयानी मसाले के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होती है। मतलब जो साबुत मसाले हैं वो उतने अच्छे मतलब क्वालिटी के नहीं मिल रहे होते, और इवन के पिसा हुआ मसाला भी जो है ना उसका उस तरह से टेस्ट नहीं होता। तो ये शान और नेशनल जनाब स्पॉन्सरशिप तो नहीं है कोई, लेकिन जिंदाबाद कि भाई अच्छे हमें जो मसाले हैं वो मतलब मिल जाते हैं रेडीमेड से। हम लोग की अम्माओं के ज़माने में तो काफ़ी ज़्यादा टफ होता था ना ये सब चीज़ें मैनेज करना। तो बस मैंने जल्दी से अपना जो पुलाव है उसको तैयारी में लगी हुई हूँ, और साथ में मेरा एक पाँव इधर होता है और एक बच्चों की तरफ होता है। मैं थोड़ी देर बाद जाके देख के आती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं या कुछ इधर उधर के काम तो नहीं उन्होंने शुरू कर लिए, क्योंकि मुझे इतना पता है बच्चों को भी थोड़ी सी भूख लग जाती है। और आज शाम में मेरा प्लान ये हो रहा था कि जब अदील आएंगे तो मैं बच्चों को लेके बाहर जाऊँगी, और बाहर जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि फ्रूट्स जो है ना वो ख़त्म हुए हुए थे, और वही जो फ्रेश ग्रॉसरी होती है वो करनी थी थोड़ी सी, मतलब दूध और ब्रेड और अंडे टाइप चीज़ें। मतलब एग्स तो थे लेकिन दूध और ब्रेड जो था वो ख़त्म हुआ था। तो मैंने कहा था कि शाम में अदील आएंगे तो फिर बाहर भी जाने का प्लान था। तो इसलिए ये था कि भाई खाना पकाने का काम अगर सिमटा हो ना तो फिर मतलब बड़ी आसानी हो जाती है। तो बस मैं जल्दी से जो है अपने पुलाव कम बिरयानी को बना रही हूँ, आप जो भी इसको कह लें। तो बस ये है कि मैं भूनती काफ़ी अच्छा खासा हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें वो डालती थी पहले सिरका, लेकिन अब बच्चों की वजह से वो भी नहीं डालती। खुदा को टॉन्सिल्स का मसला जब से हुआ ना, मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कम कर दी अंदर से, एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स मैं नहीं डालती। एक तो पहले डालो और फिर उनको निकालो। तो फिर मैं टेस्ट ही अपना ऐसा जो है ना डेवलप कर लिया है कि भाई अब मुझे इतना वो नहीं हो रहा होता, मुझे बाहर जाके मैं खाऊँ तो मुझे स्पाइसी लग रहा होता है। तो बस वो वीकेंड्स पे या फिर जब कभी मूड हो तो बाहर के खाने खा लेते हैं, वरना फिर घर के खाने प्रेफर करते हैं बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चों ने बाहर जाके भी कुछ नहीं खाना होता और घर आके उनको पका के देनी पड़ती है रोटी या फिर राइस। तो फिर बेहतर नहीं है कि बंदा घर में ही खा ले। तो बस बातें साथ साथ चल रही हैं, और पुलाव भी जो है मेरा साथ साथ ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है। तो अच्छे से पकाती ज़रूर हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि बस जो भी मैं चीज़ बनाऊँ, स्पेशली ये चिकन मटन की यानी मीट की कोई भी डिश बन रही हो तो उसकी स्मेल ना आए अंदर से, उसको अच्छे तरीके से पकाया हुआ हो तो फिर ही मुझे मज़ा आता है। तो बहरहाल आप भी देख के बताइएगा कि आप लोग कैसे बिरयानी बनाते हैं, सॉरी पुलाव बच्चों के बाद, अगर आपके बच्चे हैं तो ये ऑलमोस्ट मेरी जो पुलाव है ये रेडी होने वाला हो रहा है कि बस इसमें मैं राइस डालूँगी और बस बॉयल आएगा और बस राइस फटाफट से रेडी हो जाएंगे। फिर मैंने बच्चों को चेंज करवाया और बस चेंज करवा के मैं उनको बैठ गई थी अदील का इंतज़ार करने, लेकिन आज तो अदील का भी मूड नहीं हो रहा था घर आने का, पता नहीं क्या था। हाँ, वो कार वॉश करवाने के लिए चले गए थे। आज मेरा सेम डे में, मतलब मैंने ये सारा कुछ सेम डे में किया है, मैंने एडिटिंग सारा कुछ करके बैठ गई हूँ आराम से। तो बस सुबह तक की पोस्ट हो जाएगा। मतलब अगले दिन नेक्स्ट डे पोस्ट तो नेक्स्ट डे ही होगा। तो बस अब जल्दी से चलते हैं खाने की तरफ और बच्चों को भी देख के आते हैं एक मरतबा फिर से जाके कि बच्चे क्या कर रहे हैं। फ़िलहाल तो बच्चे खेल ही रहे हैं, लेकिन यह है कि उनको भूख लग गई हुई है, उनको कुछ खाने को चाहिए, तो मैं साथ साथ उनका फ्रूट कट कर लूँगी। और आज मैं उनको वाटरमेलन देने लगी हूँ, तो बस फिर जल्दी उसको काटूँगी साथ में ही, और बस फिर खाने को दम दे दूँगी। मुझे लगता है बस ये ऑलमोस्ट आखिरी मरहलों में है मेरा जो पुलाव है, और बस बनाते साथ ही मैं शॉवर ले लूँगी। यही मेरी रूटीन होती है कि मैं आराम से से, हालांकि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा गर्म आता है दोपहर के टाइम में ना, तो हम लोगों को स्टोर करना पड़ता है। तो स्टोरेज वाला जो वाटर होता है उसी से मैं नहा लूँगी, जल्दी फ्रेश हो जाऊँगी अदील के आने से पहले ही, ताकि जब वो आएँ और खाना शाना खाएँ और बस हम निकलने का प्लान करें। हालांकि मुझे पता है वो थके होते हैं, लेकिन ये कि ग्रॉसरी भी तो ज़रूरी है ना, क्योंकि मेरे पास कल के लिए कल क्या बनाऊँ टाइप कोई चीज़ भी नहीं है। तो आज मेरा प्लान है कि भाई ये देखें जी रेडी हो गई है ज़बरदस्त सी जो है पुलाव, सॉरी बिरयानी मेरे मुँह से निकलने लगी थी। और जहाँ मैंने बच्चों के लिए थोड़ी सी निकाली, थोड़ी डिश आउट की है कि भाई मैं उनको खिला देती हूँ, लेकिन यह है कि उनका प्लान नहीं था, उनको यही था हमें फ्रूट चाहिए, तो बस मैंने उनको फ्रूट दे दिया है। तो वो फ्रूट ज़्यादा इन्जॉय करते हैं मेरे बच्चे, माशाल्लाह फ्रूट जो है बहुत शौक़ से खा लेते हैं। तो बस उन्होंने फ्रूट खाना शुरू किया हुआ है। खुदा मेरा को बिस्मिल्लाह पढ़ा रही है और मेरा बिस्मिल्लाह पढ़ती है, आजकल मेरा बिस्मिल्लाह सीख रही है। तो फिर वो बिस्मिल्लाह पढ़ रही है, बस मुझे इंतज़ार लगा हुआ है। अदील का 5:15 हो गए हैं, अभी तक अदील साहब घर नहीं आए हैं। और शाम का जो मंज़र है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही देख रही थी कि भाई धूप हल्की रह जाती है ना जब, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब बर्ड जो हैं वो टू की आवाज़ें निकालते हैं। एक्चुअली बाहर की तरफ ना बर्ड का नेस्ट है, मेरे ख्याल में कबूतर का है, तो वो बैठ के ना कूं की आवाज़ें निकालता है, तो मुझे बड़ा मज़ा लगता है उसको देखने में ना। तो बस ये यहाँ पर ऐसे ही थोड़ी सी जिसका कहते हैं ना बेरौनकी सी ही होती है, क्योंकि जब गर्मी होती है तो कोई बाहर नहीं होता। शाम के टाइम ही यहाँ पर सब लोग बाहर आते हैं,
तो बस अदील आ गए थे और हम जल्दी जल्दी से फिर हम लोगों ने खाना खाया और चाय पी और फिर हम लोग निकल गए थे कारपोल के लिए, क्योंकि जाना आज ज़रूरी था। मैंने आपको बताया ना कि मेरे पास कल के लिए कुछ नहीं था कि मैं कल क्या बनाऊँ टाइप चीज़ें। अब मैं आज आई हूँ और मैं आज ले जाऊँगी ग्रॉसरी करके। बेसिकली जो सब्ज़ी होती है वो भी, और जो होती है ना मतलब ब्रेड और दूध वगैरह बच्चों का, आपको बताइए डेली ख़त्म होने वाली चीज़ें होती हैं। तो बस हम यही लेने के लिए आए थे, इसलिए आज मैं सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स वाले और फ्रेश वेजिटेबल वाले सेक्शन में ही गई थी। तो बस ये यहाँ पर कुछ टेस्ट के लिए चीज़ें होती हैं, और यहाँ से मैंने ब्रेड लेनी थी क्योंकि उनकी बेकरी जो थी ना वो बिल्कुल स्टार्ट में ही पड़ती थी। तो मैंने यहाँ से ब्रेड लेनी थी बेसिकली, और बस मैंने जल्दी जल्दी से ब्रेड ली। थोड़ी सी जितनी भी मतलब ऑफ़र्स वगैरह थी यहाँ पर भी ना, तो जितनी भी हैं वो आपको नज़र आ रही हैं कि भाई क्या क्या ऑफ़र्स में है। तो बस हम लोगों ने जल्दी जल्दी से ब्रेड ली। अदील ने वहाँ से ना टेस्ट करना शुरू कर दिया था, इसलिए मैं थोड़ा सा मुझे टाइम मिल गया था कि मैं इसको कैप्चर कर लूँ, वरना हमारा प्लान यही था कि हम लोग रुकेंगे नहीं और बस जल्दी जल्दी घर आ जाएंगे। तो बस फिर वो फ्रूट्स वगैरह, और ये बच्चों को क्योंकि पसंद होता है वाटरमेलन, तो बस अदील वाटरमेलन और ये पता नहीं क्या ठोक ठोक के चेक करते हैं, और सभी कर रहे थे। मतलब मैं वो साथ वाले जो हम लोगों के लोग खड़े थे ना वो भी ऐसे ही ठक ठक करके चेक करते, और बच्चों ने भी जाके वैसे ही करना शुरू कर दिया जैसे ड्रम बजा रहे हैं ना वो। तो मुझे बड़ा फ़नी लग रहा था और मैं पूछ रही थी कि ऐसे क्यों करते हैं, आप लोगों को पता है कि ऐसे क्यों करते हैं? अगर पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसे ठक ठक करके क्यों चेक करते हैं वाटरमेलन को, कि वो क्या उसका पता चलता है। तो बस ये टेस्टिंग वाली साइड पे आ गए थे। हुदा को लग रहा था कि ये मैंगोज़ हैं जो उन्होंने ना कट करके आगे रखे हुए हैं, लेकिन वो चीज़ थी, डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ थी, उन्होंने ऐसे रखा हुआ था और पीछे उन्होंने वाकई ऐसे मैंगो डिस्प्ले किया हुआ था। मुझे भी मतलब एकदम से देख के ये लगा था कि ये मैंगोज़ हैं, लेकिन वो चीज़ थी, और फिर बच्चों का दिल भर गया था साथ ही कि भी नहीं हमने नहीं खाना। तो बस फिर ये जल्दी जल्दी से बस आलू प्याज जो जो चीज़ें चाहिए थी, अदरक और जो चीज़ें ख़त्म हुई थी, तो वो मैंने सारी जल्दी जल्दी से ली हम लोगों ने। और फिर हम लोगों का प्लान यही था कि भाई हम लोग घर चलेंगे, क्योंकि घर चल के रेस्ट करना है। मिरहा भी अपनी देखें ना, मैंने आपको बताया हमारी 2 ट्रॉलीज़ ही होती हैं। एक जो है ना वो हमने मिरहा को उसमें रखा होता है, और मिरहा ना उसमें जा के फ्रूट फेंकती है। देखिए ये सारे जो ऑरेंज है ना वो मिरहा ने खुद से अंदर फेंके कि मैंने ऑरेंज खाना है। तो बच्चों को इतने आई कैचिंग कलर्स लग रहे होते हैं ना फ्रेश फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स की, कि वो जा के अंदर फेंकी है। मैं कोई भी ऐसे फ्रूट नहीं लेती जिस तरह ये हो गया ना प्लम या पीच, अगर खट्टे वाले हों खुदा के लिए, क्योंकि खुदा का जो गला है ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो बस मैं ऐसे फ्रूट लेती हूँ जिसके अंदर कोई खट्टा खुट्टा कुछ नहीं होता। लाइक बनाना लेती हूँ, वाटरमेलन ले लिया, या मैंने ले लिया मैंगो ले लिया। तो बस ऐसे फ्रूट लेती हूँ जो ना खट्टे नहीं हो। अगर मैं दूसरा कोई स्ट्रॉबेरीज़ या कोई बेरी टाइप लूँ ना, तो मैं छुपा के रखती हूँ फ्रिज में, मुझे उसको ना मुझे छुपाना पड़ता है कि भाई खुदा ना कहीं इसको टेस्ट कर ले। तो आई विश एंड प्रे कि वो जल्दी जल्दी बड़ी हो जाए और उसको खुद से ही मतलब चीज़ें पता चल जाएँ कि भाई मैंने क्या चीज़ खानी है और क्या चीज़ नहीं। तो बस यहाँ से मैंने सोचा थोड़ा सा रेट चेक कर लूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हम गए हों तो हमें ऐसा हो सकता है कि हम रेट चेक किए बगैर आ जाएँ। तो बस थोड़ा सा देख रही हूँ कि भाई क्या है। भिंडी सोच रही थी ले लूँ, लेकिन इतनी मोटी मोटी भिंडी थी और मुझे पता है वो अच्छी पकती नहीं है। तो अब बस मैंने ज़ुकीनी शुरू करनी है, ट्राई करनी है पकाने की। मैंने पहले कभी नहीं पकाई, लेकिन मैंने सुना है कि बहुत अच्छी पकती है। तो मैं डिफरेंट रेसिपीज़ ना ट्राई नहीं करती। आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि आप मुझे ट्राई करनी चाहिए ज़ुकीनी। आप लोग बनाते हैं, अगर बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? तो बस ये हम लोगों ने जल्दी जल्दी से जो है वो अपना काम ख़त्म किया, और फिर हम लोग चलेंगे घर को, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए हैं आज। मैं सुबह से उठी हुई हूँ। आज एक्चुअली मंडे और ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 3 डेज़ जो है ना हुदा की क्लासेस जो होती हैं ना वो होती हैं। तो फिर मुझे इन दिनों में ना थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है, और इसलिए थक भी बंदा ज़्यादा जाता है। वरना आगे पीछे में ये होता है कि मैं थोड़ा मतलब लेट उठती हूँ, 10 बजे 11 बजे तक, या फिर जब तक मेरा ना मुझे उठाए तब उठती हूँ। तो फिर जो मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे है वो मुझे थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है। तो फिर मैं उस दिन ज़्यादा टायर्ड होती हूँ। मुझे होता है कि भाई मैं जल्दी सो जाऊँ ताकि अगले दिन मैं फ्रेश जो है वो स्टार्ट कर सकूँ। तो बस ये इतने मज़ेदार कलर्स आपको नज़र आ ही रहे हैं कि भाई कितने मज़ेदार कलर्स होते हैं। पता नहीं क्यों मुझे बड़ा अच्छा लगता है मल्टी से कलर्स को देखना। और यहाँ पर ये मुझे लगता है कोई ना वो नहीं होती कलेजी टाइप चीज़, ये वो बना रहे थे, और पता है ये इतनी कच्ची कच्ची सी होती है। मुझे तो रॉय लग रही थी। मैं कह रही थी अदील को कि ये पकी नहीं हुई, तो वो कहते हैं ऐसे ही होती है ये ना आधी कुक सी, पता नहीं क्या बनाए ना। टूना भी ये लोग ऐसे ही बना खा लेते हैं, पता नहीं कैसे, लेकिन मैं तो अच्छी तरीके से पका के खाती हूँ। तो मैंने नहीं टेस्ट किया था, मैंने अदील को दे दिया था कि यार आप खा लें। तो बस आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। फ़ी अमानिल्लाह।